राधे राधे गुरुजी। जी। मैं अमृतसर से और मेरा दोस्त पटना से, हम दोनों की माएँ आपकी बहुत बड़ी भक्त है। दिन रात आपको ही सुनती रहती है, जब देखो आपको ही सुनती रहती है। आपकी भजन कीर्तन सब सुनाई देते हो, हमारे घर पे गूंजते रहते हैं। हम तो कई बार तंग भी हो जाते हैं कि क्यों लगा के रखे हो, 24 घंटे यही लगा के रखे बैठते हो। हम तो कभी कभी भाग जाते हैं। तो आज हम यहाँ बैठे हैं, 15-20 मिनट से बैठे हैं, तो हमको काफ़ी प्रभाव हुआ है आपके भजनों से, ये कीर्तन से। तो हमारा एक सवाल था कि आप बोल रहे थे कि 20-21 साल के मन चंचल होता है, आप भी उसी उम्र से निकले हो, तो आपने कैसे ये करा था? और यहाँ जो लोगों हमने तो टाइम से शादी कर ली थी 22 साल की उम्र में। आपने 22 से कर दी थी? हम जब 22 साल के थे तब हमने शादी कर ली थी, इसलिए आज यहाँ बैठे हैं। और अभी 25-30 में शादी करते तब तक तो हो गया था कल्याण। समय पर हमारे बड़े बुजुर्गों ने टाइम टू टाइम, देखो हर चीज़ का एक टाइम होता है। मैं आज का आधुनिक लड़का तो हूँ, आधुनिकता में तो हूँ, लेकिन मैं सिद्धांतों का पक्का हूँ। आज की आधुनिकता में तो मैं हूँ, पर मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। शादी विवाह मैंने 22 पूरी होते ही मेरे विवाह हो गया था, लेकिन उस समय जब विवाह हुआ था ना मेरा, हमारे टाइम पर ना आज की तरह हमारे पास ना उस टाइम मोबाइल नहीं था। जब शादी हुई थी हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, हमारे पास टीवी भी नहीं थी अच्छे से। 2009 में तो हमारे घर में टीवी आई है। हमारे घर में हम पिक्चर नहीं देखते थे, मोबाइल। अच्छा क्या है कि हमारे टाइम पर, आपकी उम्र क्या है? 21। आप आज के लड़के हैं, मतलब हमारे टाइम पर जब हम 21 साल के थे तो हमारे टाइम पर मोबाइल ही नहीं था। था मोबाइल जिसके पास पैसा था, पर हम सामान्य लोग, हम लोग मोबाइल नहीं चलाते थे। सामान्य मोबाइल था, हेलो वाला, बात कर लो बस, खत्म बात। अब मोबाइल पे आजकल तो नेट चल रहा है, दिन भर आप उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हैं, तो मन तो ज़रूरत से ज़्यादा चंचल होगा आपका। हम लोग तो चीज़ें देखते नहीं थी, उल्टी सीधी चीज़ें, ना तो अश्लील पिक्चर देखते थे। आजकल तो आप टीवी पे पिक्चर देख रहे हैं, उनमें लड़कियां अश्लीलता, जरा से कपड़े पहन के आती हैं। आप सामान्य पिक्चर देख लो, उसमें तक अश्लीलता है। तो वो चीज़ें मन को चंचल बनाती हैं। हमारे टाइम पर क्या था? मोबाइल नहीं था मेरे पास, हम गंदी चीज़ें कभी देखते नहीं थे, कभी गंदी बातें सुनते नहीं थे। इससे क्या हुआ कि हमने तो 23 साल में 22 साल में विवाह कर लिया, लेकिन उस टाइम भी जब विवाह हुआ उस समय भी हमारा मन चंचल नहीं था, चंचल नहीं था। आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे गांव में 18 साल तक, मतलब 15, 16, 17 साल तक तो लड़के यूं ही नंगे होकर के नदियों में नहाते हैं। गांव का तो ये है कि गांव में 16-17 साल के लड़के तो यूं ही निर्वस्त्र होकर नदियों में नहाते हैं, दिन दिन भर नहाते हैं। मतलब इससे हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि उन बच्चों के अंदर वो पवित्र रहते हैं, उनके अंदर कोई विषय वासना नहीं होती। आजकल के लड़के तो 13-14 साल के लड़कों को प्यार हो रहा है। हमारे टाइम पर ये नहीं था। हमारे टाइम पर तो 15-16 साल, आश्चर्य मानेंगे 20-21 साल तक तो ये नहीं पता होता था कि स्त्री पुरुष क्या है, क्या भेद है दोनों में, नहीं पता था। शादी हो गई तो समय से अपने गृहस्थी में लग गए, अपना कार्य करते हुए कथाएं करते हैं, भगवान का चिंतन करते और कराते हैं, और गृहस्थी में रह के आपकी सेवा कर रहे हैं। तो यदि चंचलता, आज चंचलता ज्यादा है, पहले चंचलता नहीं थी। ये बात सही है कि गलत है? क्योंकि आज ना दिन भर आप गंदी चीजें टीवियों पे देख रहे हैं, मोबाइलों पे देख रहे हैं, और वही बातें चल रही हैं। लेकिन अब हमारे टाइम पर ये मोबाइल था ही नहीं, और रहा भी होगा तो हम ठहरे बिल्कुल गांव के गंवार, हम बिल्कुल गांव के गंवार थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता था मोबाइल किसी के पास रहा होगा, पर हमारे गांव में तो टीवी थी एक, पूरे गांव में एक टीवी, पूरा गांव भर का जाता था टीवी देखने। एक साइकिल थी तो सारे लोग उसी साइकिल को मतलब मजे थे, गांव का पूरा मजा हमने लूटा है। बैलगाड़ी थी तो लटक के जा रहे हैं। हमारे टाइम पर ना ये सब अच्छी चीजें थी। और गुरुजी, जो आजकल के पढ़े लिखे 21-22 साल के जो सोचते हैं कि 21-22 की शादी तो बहुत जल्दी है, हाँ, और अभी करियर भी नहीं बना, तो फिर तो उनका करियर तो भैया बनता नहीं बनता, लेकिन उनका चरित्र बिगड़ जाता है। आप बताओ, आप तो आज के यूथ हैं, आप तो आज के बच्चे हैं, ये बताओ कि आज लड़का लड़कियां जो पढ़ने जाते हैं कॉलेजों में, ये रिलेशन में रहते हैं या नहीं?
रहते हैं। तो अब बताओ, ये लिव इन में रहना, रिलेशन में रहना, अब आप क्या चाह रहे हैं? डिग्री तो मिल जाएगी, पर आपका चरित्र बिगड़ रहा है कि नहीं? तो 22 साल में शादी करके चरित्रवान बन के रहना अच्छा है, या पढ़ लिख करके चरित्रहीन होके केवल डिग्रियां ले आना, ये सही है? क्या सही आप बताओ? चरित्रहीन होकर डिग्रियां आपके पास हैं और चरित्रवान होकर डिग्रियां कम है, क्या सही है बताओ? पहले वाला। आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सही है? 22 साल की उम्र में शादी, मन भटके उसके पहले शादी कर लेना सही है, या मन भटके तो इस स्त्री, उस स्त्री, इस मर्द, उस पुरुष से रिश्ते बनाना कुत्ता बिल्लियों की तरह, ये सही है? क्या सही है आप बताओ? शादी के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, पत्नी और पति दोनों समझदार हैं तो शादी के बाद भी पढ़ा जा सकता है। हमारी पत्नी अभी भी पढ़ती है, उसकी पीएचडी चल रही है, अभी शादी की 12 साल हो गए लगभग, हमारे शादी के 12 साल हो गए, और हमारी पत्नी अभी, जब हमारी शादी हुई थी तब हमारी पत्नी का कॉलेज स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कॉलेज के पूरे कॉलेज कराए, उसके बाद यूनिवर्सिटी में, और अब पीएचडी अभी भी चल रही है, 2 साल बाद डिग्री आने वाली है। तो हम तो अभी भी पढ़ा रहे हैं। यदि आप पति पत्नी समझदार हैं तो शादी के बाद भी पढ़ा जा सकता है और पढ़ाया जा सकता है। मुझे ही कल ही पीएचडी की डिग्री मिली, मुझे कल मेरी पीएचडी पूरी हुई, तो हम भी शादी के बाद पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अपनी जिंदगी में, और खुश हैं। क्या दिक्कत है भाई? आप आज की आधुनिकता के नाम पर ये लड़का लड़की जो लिव इन में रह रहे हैं, रिलेशन में रह रहे हैं, आप बताओ कि कितना सही है? और शादी करने के बाद फिर आप दोनों पति पत्नी पढ़ें तो क्या दिक्कत क्या है भाई? शादी के पहले भी आप लड़का लड़की साथ में रह के पढ़ रहे हैं और रिलेशन में रह रहे हैं, और शादी के बाद भी आप पढ़ें और रिलेशन में रहें, तो क्या दिक्कत क्या है? तो ये ज्यादा अच्छा है या वो ज्यादा अच्छा है? आपसे प्रश्न है। शादी के बाद बताओ, शादी के बाद सही है? शादी के बाद। तो आप बताओ कि जो हमने किया वो सही है या जो आज के लड़के कह रहे हैं वो सही है? बताओ। जो आपने करा, जो हमने किया वो सही है। हमने शादी कर ली समय से और शादी के बाद पढ़ते गए। आपके घर वालों ने मान लिया होगा, हमारे घर वाले मानते नहीं है, इतनी जल्दी शादी की। नहीं देखो, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप 22 साल में शादी करो, हम तो केवल अपना, हम आपसे कह रहे हैं 25 में कर लो। हाँ, तो फिर ये 21 से 25 तक अपनी चंचलता कैसे संभाल के रखे? इसके लिए सत्संग है कम से कम। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि 25 साल तक शादी हो जानी चाहिए। 22 में मत करो, 23 में मत करो, 24 में कर लो तो अच्छा है, वरना 25 हो जाए, 26 तक नहीं हो पाई और 27 तक रुके तो लड़का लड़की भाग जाएंगे, निश्चित है। सारे नहीं पर बहुत सारे। ये लड़का लड़की जो भागते हैं ना, ये इसी का रिएक्शन है समय से शादी ना करने का, और बहुत बड़ी क्षति होती है। इसलिए भाई, जो मेरा तो मैं आपके सामने उदाहरण मैं हूं, आपको किसी और का एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके सामने उदाहरण हूं, आज के युग का उदाहरण हूं। और बताओ। बस राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी को चरण स्पर्श। खुश रहिए महाराज जी, मैं लखनऊ से आया हूँ जी, और मेरे माता पिता आपके भक्त हैं, और मैं जानना चाहता, पिताजी के हमारा स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ रहता है 2 साल से, और सब जांचे वाचे करा चुका, कुछ फर्क नहीं मिलता। तो अच्छे से डॉक्टर को दिखाने के बाद क्या परिणाम आया? कोई फॉल्ट ही नहीं निकलता बॉडी से। तो योग किया करें, स्वस्थ रहेंगे। क्या दिक्कत है उनको? उनको बस गैस की समस्या ज्यादा होती है। तो उसी गैस सारे की वो तो बनती है। समस्या, अच्छा गैस होती गैस्ट्रो होगी को भी दिखा दिया सब, तो दवा फिर उनके चलती। शरीर में दर्द भी होता होगा। हाँ, दर्द वर्द थोड़ा रहता है। हाँ, तो फिर गैस के लिए तो बहुत सारी दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। आयुर्वेद भी करवा चुके हैं गुरुजी। पवन मुक्तासन कराया करो, गैस, सारी गैस निकल जाएगी। अच्छा, पवन मुक्तासन होती है। योग कराया करो, योग देखा करो। जी गुरुजी, आशीर्वाद चाहते हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। चलो फिर भी बात कर लेते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं इससे पहले भी आया था 2 महीने पहले। तो क्या हुआ? आप ठीक है ना? बोलो ना आप।
आपसे मिलने के लिए, अभी बता दो। तो अभी से कर्म करूंगा ना आगे के लिए। हाँ तो खुद ठीक से है। सोच के चलूंगा, क्योंकि भविष्य देखो, की चिंता आज वर्तमान में करूंगा भविष्य तो देखो, भविष्य कैसे चिंता नहीं जीऊंगा? करना। हाँ। भविष्य की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए। चिंता अलग है और प्लानिंग अलग है। प्लानिंग करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। वो तो मेरे कर्म ही बता देंगे ना, आप आगे लोगों मेरा को भविष्य क्या कैसे लगता है तय जी, होगा। कल की क्या सोचें, कल की क्या करें? नहीं, कल की सोचना नहीं है, पर कल की प्लानिंग करना। अब कल अन्न क्षेत्र बटेगा संतों का, तो कल अन्न क्षेत्र बटेगा, तो उसकी प्लानिंग आज ही करनी पड़ेगी। आज ही आटा लगाना पड़ेगा, आज से सब्जी काटनी पड़ेगी, रात को 3 बजे छौंका लगाना पड़ेगा, तब जाके सवेरे 8 बजे तक भोजन तैयार होगा 5-10 हजार लोगों का। तो भाई कल की प्लानिंग तो करनी पड़ती है ना साहब। हमें चिंता नहीं है कल की, पर प्लानिंग तो है। ऐसे आपके माँ बाप के रहते रहते की चिंता नहीं है, पर माँ बाप के ना रहने के बाद की प्लानिंग क्या है ये तो बताओ। उसके बाद यही सोचा हूँ ना, वृंदावन में आया हूँ, यही फिर रहूंगा, बढ़िया, फिर भगवान- जीवन भर अब यहीं रहूंगा, ऐसे फिर सोच ठीक के है, आया हूँ। फिर अच्छा। ठीक है, बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। कुछ नहीं, बस यही क्वेश्चन पूछना था, ये पाप तो नहीं कर रहा हूँ नहीं, कहीं? पाप आप नहीं है, बहुत अच्छा है, जैसे विचार माँ- बहुत अच्छा है। घर वाले श्रेष्ठ। जैसे प्रेशर देते, तू शादी क्यों नहीं कर रहा, 3-4 बार तुड़वा दिया, तो काफी डाउट भी होने लगते, नहीं बोलते लड़के कुछ कमी तो नहीं है, या कहीं चक्कर तो नहीं लोगों चल को रहा फिर है? लगने लगता है इसका हाँ। चक्कर होगा कहीं। हाँ, चक्कर तो नहीं है। हाँ। काफी लोग तो बहुत सारी बातें बनाने लग जाते हैं कि हो सकता है इंसान ही ना हो, वो नहीं एक बात होते। बताएं, हाँ, कोई लोग समझने लगते हैं कि ये तो, सुनो इसका एक उपाय बताएं हम आपको। हाँ, इसका समाज में रहकर आप विवाह नहीं करोगे तो लोग आपको ये जरूर कहेंगे कि इसका कहीं चक्कर है। तो उनका तो काम ही है कहना, लेकिन मैं हाँ, तो लेकिन सही फिर एक बात बताएं, माँ बाप की सेवा करो। हाँ, आप वही। फिर सबसे बढ़िया रास्ता संत, हूँ। हाँ, इसीलिए भगवत आया हूँ। चिंतन में लगो और बढ़िया अभी भगवत चिंतन में लगो। 3-4 महीने से कुछ अपने रहने आप दो। मन चेंज हो गया है, पहले तो ये सब नहीं करता था। ठीक है। जब से प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो देखे मैंने, तो मैं रायपुर में था, छत्तीसगढ़ में होटल लाइन का मेरा काम है, कुकिंग का, खाना वाना बनाता हूँ। तो फिर मेरा मन ही बदल गया और मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ वृंदावन आ गया कि आजीवन यहीं रहूँगा और उनकी वहाँ जाऊँगा, लेकिन वो तो मिलते ही नहीं है, पता ही नहीं कब कहाँ रहते हैं। सुना है 2 बजे रात में निकलते हैं, तो मेरी नाइट ड्यूटी यहाँ पे लग गई, तो नाइट में उठ भी नहीं पाता। मतलब ड्यूटी में रहता हूँ नाइट में, सुबह 10 बजे छुट्टी होती है। 2-3 बार यहाँ पे भी आया, तो आज पता चला यहाँ कथा होती है, तो इधर आ गया। कर्म ना छोड़ना, बस ठीक है। काम करना, खूब पैसा कमाना और उस पैसे को समाज की सेवा में खर्च करना, ये सबसे बढ़िया। हाँ, समाज की या फिर कहीं धर्म जिसे हम जानते नहीं, बेटियों की शादी हो रही, कुछ भी हाँ, देखो, जितनी यही तो आपकी- समाज की सेवा हाँ, जितनी है, स्थिति बेटी है। के विवाह, ठीक है, गरीब ठीक। दीन दुखियों की, यही समाज की सेवा। चलो राधे, ले आओ। राधे। यहाँ ले आना बेटा माइक। जी जय श्री राम भगवान। जय आपके श्री चरणों ने कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों ने कोटि कोटि। जय श्री बालाजी। जी हमारी ये 2-3 प्रश्न है भगवान, हमारे जिज्ञासा को शांत कीजिए बोलो। कृपा करके। हम तो बालाजी के चरण पकड़ रखे हैं, पर गुरुदेव को भगवान मानना ये गलत बात है क्या? भगवान तो भगवान ही है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का माध्यम है, माध्यम है। गुरु भगवान नहीं है। गुरु भगवान तक पहुंचाने का माध्यम है। गुरु है केवट, जैसे नाव है, आप नाव में बैठ जाइए तो केवट आपको पार लगा देगा। ऐसे गुरु है जो आपको सत्संग की नाव में बिठा के पार लगा देगा। पार मतलब ईश्वर तक पहुंचाएगा, पर केवट मंजिल नहीं है, गुरु मंजिल नहीं है, गुरु भगवान नहीं। गुरु के चरणों ने सभी भगवान को दर्शन करना ये गलत बात है। गुरु के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होती है, ये सही है। गुरु ही माध्यम है ईश्वर की प्राप्ति में, ये सही है। लेकिन गुरु भगवान है, ये गलत है। कभी कभी लगते हैं मेरा गुरुदेव भगवान है और मेरा पार वही लगाएगा और मैं अपने भाग्य। गुरु जी की आज्ञा का, अब गुरु जी क्या कहते हैं? सत्य बोलो। गुरु जी कहते हैं भगवान नाम जपो। तो जब गुरु जी बोल रहे हैं सत्य बोलो और आप सत्य बोलने लग गए और आप भगवान का नाम जपने लग गए, तो गुरु के इस वचन से तो आप पार हो ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो गुरु पार लगाएगा, ये बिल्कुल सत्य बात है कि गुरु कहता है जो वो करो तो पार लग जाओगे।
हाँ, तो भक्ति करते हैं, मन लग जाते हैं, तो फिर ऐसी इच्छा हो जाती है कि कब मेरे गुरुदेव भगवान अपने चरणों में मुझे रख लेंगे। ये भाव अच्छा है। गुरु के प्रति गुरु से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो, गुरु की बात मानो। पर गुरु जो गुरु क्या, हम क्या कहते हैं कि प्रभु से प्रेम करो, तो मतलब हम अलग हैं और प्रभु अलग है ना, तब ना हम कह रहे हैं कि प्रभु से प्रेम करो, भगवान श्रीमन नारायण से प्रेम करो। हम ही श्रीमन नारायण नहीं है, हम ही कृष्ण नहीं है, हम ही राम नहीं है, हम कह रहे हैं कि उनसे प्रेम करो। हम उनका रास्ता बता सकते हैं कि सत्य की राह पर चलो, प्रभु के प्रेम को प्राप्त करने के लिए सत्संग करो, अच्छी राह पर चलो, छल कपट का त्याग करो, अपने आप चित्त में भगवान आ जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। कभी कभी लगता है ऐसे घर छोड़ के चली जाए, और गुरुदेव भगवान के चरणों ने जो घर छोड़ के नहीं, घर छोड़ना नहीं है, जो घर में है उसे ये मानना है कि ये भगवान का है। पति को भगवान का रूप मानो, बच्चों को भगवान का प्रसाद मानो, और जो कुछ है वो प्रभु का है, हमारा कुछ नहीं है। हर चीज में भगवत बुद्धि रखना ये श्रेष्ठ भक्ति है। जो कुछ है भगवान का। मन एकदम से विचलित हो जाता है कभी कभी, और पूरा भगवान की तरफ खींच देते हैं। कभी ऐसे लगता है कि नहीं, एक से गलत होते हैं ऐसा, और फिर भी ऐसा लगता है कि कभी कभी कब मेरे प्रभु मुझे बुलाएंगे। ऐसे आपको बुला तो लिए वृंदावन? हाँ, वो तो मैं आपको देख रही थी। मेरे जीवन में बहुत संकट आए हैं, पर बालाजी ने सब टाल दिया, और अभी तो अर्जी पर्चा नहीं बने हैं, पर मेरा गुरुदेव भगवान ने कहा है कि धैर्य रखो, तो सब हमने रख लिया है। और अभी तक बात नहीं, ऐसे तो हम अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाते, उसके सामने तक नहीं जा पाते हैं। फिर भी किस्मत ले गए थे एक बार, पर अभी तक ऐसी बात नहीं हो पाई है। मेरी इच्छा है कि मेरा गुरुदेव भगवान एक बार मेरे मार्गदर्शन कर ले, और कुछ ऐसा रास्ता बता दे हमें मार्गदर्शन करके, सो हम वही करें, ऐसी इच्छा है मेरी। तो वो जो कहते होंगे उनकी बात सुना करो, उसको मान लिया करो। अभी मिले नहीं गुरुदेव भगवान, ऐसी बात ही नहीं हो पाते। कुछ कथा कहते हैं, हाँ कथा तो कहते कथा जो कहते हैं, उस कथा में जो कहते हैं वो उनका वचन है, वो मान लो। वो कहते होंगे कि सत्य बोला करो, वो कहते होंगे कि दया करो, वो कहते होंगे कि समाज की सेवा करो, बस वो यही कहते होंगे, तो बस वो मान लो। उनका ये वाक्य ही मानना है हम सबको। सत्य तो देखो एक ही है ना, चाहे हम कहें चाहे आप कहो। आप भी अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? सच बोला करो। हम भी क्या कहते हैं आपसे? सच बोला करो। संसार का हर गुरु अपने शिष्य को यही बोलता है, सच की राह पर चलो। तो सत्य एक है, पर उसी एक सत्य को अनेक प्रकार से कहा जाता है। ठीक है। और गुरुदेव भगवान ऐसे पति जो मांस मछली खाते हैं और हम सब तो नहीं खाते, तो स्त्री का धर्म क्या है कि अपने पति को बना कर दे। हमसे तो नहीं होगा भगवान, ऐसे नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते। कि तो नहीं करेगा तो पाप लगेगा। ऐसे समाज बोलते हैं कि जो स्त्री नहीं खाता है उसका पति खाता है ना, तो उसे ऐसे देने पड़ते हैं बनाकर। क्या नहीं देंगे तो उसे पाप लगेगा। हम तो नहीं कर सकते भगवान, जो पाप नहीं लगेगा। पाप क्यों लगेगा? पति का साथ देना अच्छी बात है, पर पति का साथ सही में साथ दो, गलत में साथ देना सही नहीं है। अब आपका पति गलत कर रहा, मांस खाना सही नहीं है, किसी की हत्या करना सही नहीं है, आपका पति गलत कर रहा है, तो आप उसे समझाओ, उसका इस गलत में साथ मत दो। जैसे दुर्योधन गलत कर रहा था, द्रौपदी के कपड़े उतरवा रहा था दुशासन से, और कर्ण उसके दोस्त थे, कर्ण उसका साथ दे रहे थे। भाई कर्ण को विरोध करना चाहिए था कि आप भरी सभा में स्त्री के कपड़े क्यों उतार रहे हैं? मित्र हो आप हमारे, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका गलत में साथ देंगे। मित्र हो आप, तो आप गलत करोगे तो हम आपको रोकेंगे कि यार तुम हमारे दोस्त हो, तुम गलत मत करो। आपका पति गलत कर रहा है तो पत्नी पारक्षणे धातु से पत्नी बनती है। जो पत्नी अपने पति के पतन से बचा ले, जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले, उसको पत्नी कहते हैं। और जो पति समझे नहीं बुझे नहीं, ऐसे कुछ दिन ऐसे लड़ाई का से उसे घर से निकाल दे या कुछ भी करे। पति को ले आओ,
सत्संग से जुड़, पत्नी का ये भी तो धर्म है कि पति को सत्संग से जोड़ के रखे। और आप वो जोड़ो, वो लाओ सत्संग से जोड़ो, हम सुनाएंगे उसको, समझाएंगे, लाए हो तो अभी बात कराओ। नहीं, वो विदेश में है, कतार में रहते हैं, उसके फैमिली, उसके माता पिता भाई, 4 भाई की फैमिली ने, वो सभी खा रहे हैं। जब से हम तो बचपन से ही तो हमारे। आपके पति कितने दिन के लिए आते हैं आपके पास? अभी 2 साल से नहीं है, बहुत कर्ज, बहुत समस्या है। और मेरे बेटों तो 2 साल से वही है विदेश में? हाँ। तो 2 साल से आपसे अलग हैं? हाँ, अलग है। तो हमने अभी फिर भी बोला है कि 2 साल मत आओ, कर्जा बहुत है और कर्जा तो सब चुकाना पड़ेगा। तो हमने बोला कि 2 साल और मत आओ, कम से कम कर्जा चुकता हो जाए फिर आना घर, तो अच्छी होगी ना। ठीक है, भगवान आपका जल्दी से कर्जा चुकाएं और जल्दी से आप लोग मेहनत करके खूब योग्य बन जाइए, ये भगवान से प्रार्थना है। और पति का साथ अच्छे में देना है, गलत में नहीं। और पति नहीं सुनता और फिर भी भक्ति सुनेगा। बोलते हैं भगवान कि भक्ति इतना मत करो तुम, फिर भी जब भक्ति में रोक लेते हैं ना मुझे, तो मेरा ऐसे पागल तेरे ही मन हो जाते हैं, मेरे मन नहीं लगता घर में, मन करता है कभी घर से निकल कर भाग जाओ। ऐसे भागना नहीं है, भागना तो नहीं है बिल्कुल। भगवान ने अर्जुन को भी रोका भागने से। कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करो, भाग के कहाँ जाओगे? भागे हुए सब ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं भगवान की डायरी में। तो सब स्त्रियां बोलते थे मुझसे कि जो पति मांस मदिरा खाते उसे नहीं देते ना, तो उस पत्नी को पाप लगता है। मैंने बोल दिया कि ऐसा जो कौन पाप, बोला? ऐसा कौन? मेरे देवरानी ने बोला था। देवरानी भी खाती होगी इसका मतलब? हाँ, वो सब खाते, एक मैं ही खाने हूँ। वाली ऐसा बोल सकती है। हाँ उनके वार्तालाप बता रहे हैं कि वो कैसी हैं। हाँ, बहुत ऐसे बात पे तो मैंने बोला कि मेरे सन्यासी बाबा, मेरे बालाजी मेरे साथ है, आप जो बोलना है बोल लो, मेरा भगवान मुझे सुन रहा है। और आपकी कथा बहुत सुनते सुनते मेरा ऐसा किस्मत नहीं था कि हम आपके ऐसे सामने से दर्शन कर पाते, पर मेरा जीवन धन्य हो गया। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप सब साधु संत के इसे दर्शन कर पाए। खुश रहिए। प्रभु, मैं आप सबके चरण नहीं छू सकती क्या? अभी मिलेंगे, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद मिलेंगे, आप मिल लीजिएगा। ये मैया को दे दो। राधे राधे गुरुजी। जी मैया, हम राधे लोग राधे। सिक्किम से आए हैं। कहाँ आप से? सिक्किम, वेस्ट अच्छा, बंगाल के पास में। जी, सिक्किम। सिक्किम से आए हैं हम लोग। ठीक। आप लोग का जो चैनल है ना, वो यूट्यूब चैनल रोज देखते हैं, आपको लोग का भागवत कथा सुनते हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सुन। क्या अच्छा लगा आपको? जो आपने मैया ये बात बोलती है, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग आप लोग का दर्शन के लिए आए हैं, वृंदावन घूमने के लिए भी, बाकी बिहारी सब मंदिर दर्शन कर दिया है। अब आपको दर्शन करने के लिए हम लोग आए, 6 लोग आए हैं सिक्किम अच्छा। से। जी गुरुजी, हम लोग बताइए, कोई प्रश्न हो तो हम आपकी सेवा करें। गुरुजी, सब ठाकुर जी के कृपा से अच्छा हो रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन आपका दर्शन करने मन था, वो दर्शन भी आज पूरा हो गया वृंदावन में। हम लोग का आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। माताओं के दर्शन करके प्रसादी पाइएगा। राधे राधे। चलिए, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। जो सवाल रह गए हैं, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, तब हम सब जुड़ेंगे प्रश्नोत्तरी में। जिनको मिलना है अंदर चलिए, गौरी गोपाल मंदिर में सबसे मिलना होगा। सबको जय श्री